हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ मैं बताऊंगा इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यूएस, इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड देशों पर वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का इम्पैक्ट देखा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। चलिए बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स में से एक है, वहाँ वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव टेंशंस की वजह से कॉमर्शियल ट्रैफिक लगभग पूरी तरह ठप हो गया है। दुनिया का 20% से ज़्यादा ऑयल और गैस शिपमेंट और इंडिया का लगभग 40% इसी रास्ते से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिग्निफिकेंस इस बात में है कि अपनी सबसे कम चौड़ाई नैरोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और ईरान, ओमान और यूएई के बीच सिचुएटेड है। ये सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इराक और ईरान से निकलने वाले ऑयल और गैस के लिए एक बहुत ज़रूरी रास्ता है जो पर्शियन गल्फ से होकर दुनिया भर में जाता है। दुनिया के कुछ और इम्पोर्टेंट शिपिंग चौक पॉइंट्स हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट सिंगापुर के पास। यहाँ से चाइना का लगभग पूरा वेस्ट बाउंड मैरीटाइम ट्रेड होता है। बाब अल मंदाब रेड सी में है। इस पर अब हूतीज़ का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। सुएज़ कैनाल आर्टिफिशियल बनाया गया, ये यूरोप को अफ्रीका और एशिया से जोड़ता है। पनामा कैनाल आर्टिफिशियली बनाई गई है, ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशियंस को कनेक्ट करता है। बोस्पोरस और डार्डेनेलिस स्ट्रेट्स ये मेडिटेरियन और ब्लैक सी को जोड़ते हैं और रोमानिया के साथ साथ रशिया के लिए भी बहुत क्रूशियल। सोवरेनिटी की बात करें तो इजिप्ट और पनामा के पास सुएज़ और पनामा कैनाल्स को पूरा कंट्रोल है। वहीं टर्की के पास बोस्फोरस और डार्डेनेलिस स्ट्रेट के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। मलेशिया, सिंगापुर, ईरान और ओमान जैसे देश नेचुरल स्ट्रेट्स, मलक्का और हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी में बड़े रोल प्ले करते हैं, भले ही उनका वहाँ पूरा कब्जा सोवरेनिटी ना हो। इंडिया भी अंडमान और निकोबार आइलैंड में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है ताकि मलक्का स्ट्रेट से होने वाले चाइनीज़ ट्रेड पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। सिचुएशन की बात की जाए, 28 फरवरी से जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने उसका पलटवार रिटेलिएट किया, तब से इस स्ट्रेट से गुजरने वाला शिप ट्रैफिक लगभग 95% तक कम हो गया है। अब तक स्ट्रेट के पास या उसके अंदर 9 शिप्स पर हमले हो चुके हैं। शिपिंग एक बहुत हाई रिस्क बिजनेस है और यहाँ छोटी सी खराबी को ठीक करना भी बहुत महंगा पड़ता है। मैरीटाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर लियोलॉर्ड्स लिस्ट इंटेलिजेंस का अंदाज़ा है कि इस वक्त लगभग 600 शिप्स इस एरिया में फंसे स्टैंड हुए हैं। इनमें से 250 बल्क कैरियर्स हैं जो कोयला, कोल, ओट्स और अनाज, ग्रेन जैसे लॉस कार्गो ले जा रहे हैं। बाकी बचे हुए शिप्स में लगभग 200 ऑयल टैंकर्स और 50 गैस कैरियर्स शामिल हैं। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से समुंदर को आमतौर पर कॉमन्स सबकी साझी संपत्ति माना जाता है। हालांकि टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन रूल्स ज़्यादातर मर्चेंट शिप के फ्री यूजेज और नवल शिप्स के इनोसेंट पैसेज के फेवर में होते हैं। पिछले वक्त में इजिप्ट ने सुएज़ कैनाल को बंद किया है, लेकिन पनामा ने कभी अपना कैनाल बंद नहीं किया। कोई भी देश अपनी मर्जी या सोवरेन राइट से स्ट्रेट्स और ऑफ हॉर्मुज़ और मलक्का को बंद करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर भी अगर वहाँ सुरक्षा सिक्योरिटी की कमी हो और हमलों का डर हो तो शिप्स वहाँ से गुजरने से कतराते हैं, क्योंकि जान और माल का खतरा होता है। इसका नतीजा ये होता है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मौजूदा हालात में इंश्योरेंस प्रीमियम्स 10 से 15 गुना तक बढ़ गए हैं। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि शिप का ताल्लुक किसी लड़ने वाली पार्टी से है या नहीं। एक रफ अंदाज़ा ये है कि अब सिर्फ एक हफ्ते के लिए स्ट्रेट क्रॉस करने का इंश्योरेंस उतना ही महंगा पड़ रहा है जितना एक मालिक आमतौर पर पूरे साल का प्रीमियम भरता था। क्या कोई अल्टरनेटिव है इस बात के लिए? सऊदी अरेबिया अपने फ्यूल्स को पाइपलाइंस के ज़रिए रेड सी के वेस्टर्न पोर्ट्स जैसे कि यानबू तक पहुंच सकता है, लेकिन 2023-2024 में जब से हूती अटैक्स शुरू हुए हैं, रेड सी में शिप्स का आना जाना बहुत कम हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अक्टूबर 2023 में बाब अल मंदाब जो रेड सी में स्ट्रेट है से लगभग 2300 शिप्स गुजरे थे और जनवरी तक ये संख्या घटकर आधी से भी कम रह गई। तब से लेकर अब तक शिप्स ट्रांसिट्स में सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ोतरी हुई है। रेड सी पोर्ट्स का फ़ायदा उठाने की कोई भी कोशिश हूतीज़ के हमलों को न्योता दे सकती है, क्योंकि वो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं।
स्ट्रेट क्लोज होने से ईरान को कैसे हेल्प मिल रही है? ईरान ने शिप्स के आने जाने को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही हैं। फिलहाल इस स्ट्रेट से गुजरने वाला हर 5 में से एक शिप ईरानियन है। जहां एक तरफ ईरानियन गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक रोकना नहीं चाहते, वहीं ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड जैसी एजेंसीज ने हमलों की धमकी दी है। ईरान को उम्मीद है कि स्ट्रेट बंद करने से इजराइल और यूएस पर जंग खत्म करने का वर्ल्ड प्रेशर बनेगा। ईरान ने पहले भी इस रास्ते को एक लेवरेज की तरह उसे यूज़ किया है, जैसे 1980s की ईरान इराक वॉर के वक्त। उस समय यूएस ने दूसरे देशों को मर्चेंट शिप्स को अपना झंडा फ्लैग लगाने की इजाज़त दी थी ताकि लीगल तौर पर यूएस नेवी इन्हें एस्कॉर्ट कर सके। उस वक्त इंडिया का रिस्पांस काफ़ी यूनिक था। अपनी न्यूट्रलिटी और अच्छे रिश्तों का फ़ायदा उठाते हुए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI ने अपने शिप्स के ब्लैक होल पर बड़े और बोल्ड वाइट लेटर्स में इंडिया लिखवा दिया था ताकि वो अलग से पहचाने जा सकें। हालांकि SCI शिप्स पर कुछ हमले हुए पर वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इस बार भी US प्रेसिडेंट ने ठान ली है कि वो शिप ट्रैफिक को रुकने नहीं देंगे। उन्होंने शिप्स को डायरेक्ट सिक्योरिटी देने और इंश्योरेंस कॉस्ट कम करने में मदद की बात कही है। इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इंडिया भी उस अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में ताकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से मैरीटाइम इंश्योरेंस कवर मिल सके। ये प्रपोजल खुद US गवर्नमेंट की तरफ से आया था। ये सिचुएशन कैसे इंडियन इकोनॉमी और ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इंडिया का लगभग 40% ऑयल इसी स्टेट से आता है। कतर इंडिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG इंपोर्ट्स का आधा हिस्सा सप्लाई करता है, जो बदले में देश की नेचुरल गैस की ज़रूरतों का आधा हिस्सा पूरा करता है। जब ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो कतर ने अपनी LNG प्रोडक्शन बंद कर दी। LNG का इस्तेमाल कुकिंग, सिटी गैस, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ में होता है, लेकिन इंडिया की लगभग 30% नेचुरल गैस फर्टिलाइज़र बनाने में जाती है। हालांकि अभी फर्टिलाइज़र का ऑफ सीज़न है, पर जब साल के आखिर में अमोनिया फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ेगी तब तक हालात शायद पूरी तरह ना सुधरें। इसलिए सरकार अब US, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे ऑप्शंस देख रही है। इंडिया का लगभग 60% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, उन जगहों से इंपोर्ट होता है जो इस स्टेट के अपस्ट्रीम में है। इंडिया में कुकिंग गैस के तौर पर यूज़ होने वाली LPG की किल्लत मतलब शॉर्टेज ज़्यादा चिंता की बात है। इससे निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में बदलाव करना ताकि ज़्यादा प्रोपेन ब्यूटेन बन सके और कुकिंग गैस को प्रायोरिटी देना। एक अच्छी खबर ये है कि US ने इंडिया को 30 दिनों तक रशियन क्रूड ऑयल खरीदने की मंजूरी दे दी है। रशिया के साथ इंडिया की सप्लाई नेटवर्क्स अब काम आएंगे। फिलहाल ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 से नीचे बनी हुई है, जो रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त $125 के पार चली गई थी। रशियन ऑयल की तरफ झुकाव का असर ये है कि इंडिया में अब हाई सल्फर यूरल्स ऑयल रशिया से ब्रेंट ऑयल से भी महंगा हो गया है। अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो सरकार को पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं, जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर चेन रिएक्शन की तरह फिर मिलेगा। ऐसे ही एजुकेशनली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिलेटेड है इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हुआ इस वॉर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।